आज अपन अर्थशास्त्र में पार्ट 1 पढ़ेंगे। अब 8th क्लास में तो आपके 3 सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी। लेकिन 9th क्लास में आपके एक नया विषय जुड़ गया है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अब जैसे हम हिस्ट्री में राजा महाराजा के बारे में पढ़ते हैं, राजनीतिक विज्ञान में देश की राजनीति के बारे में पढ़ते हैं, भूगोल में हम पृथ्वी, सौरमंडल इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी तरह अर्थशास्त्र में हम पढ़ेंगे कि हमारे देश में जो भी उत्पादन की जो भी क्रियाएं हो रही है और उनसे जो भी पैसा आता है, जो भी पैसा लगता है, मतलब जो भी पैसे वाली जो भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए या पैसे से जुड़ी देश की जो भी बातें क्रियाएं हैं, वो सारी अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अब अपन पाठ शुरू करते हैं। पार्ट 1, पालमपुर की कहानी। अब इसमें एक गांव की कहानी बताई गई है और ये बताया गया इस गांव कहानी में कि ये गांव, इस गांव की अर्थव्यवस्था कैसे, किस पर निर्भर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ विचारों से परिचित कराना है और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। अब पालमपुर कोई गांव का नाम नहीं है, बस ये लेखक द्वारा ऐसे ही कल्पना करके एक गांव बनाया गया है और उस गांव का नाम रखा गया है पालमपुर। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय, विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर ही की जाती है। अब पालमपुर में सबसे मुख्य कार्य क्या है? लोगों का खेती करना, और इसके अलावा भी लोग कई तरह के कार्य करते हैं, जैसे लघु स्तर पर कोई छोटे मोटे दुकान वगैरह इस तरीके से, या घर का कोई छोटा मोटा लघु उद्योग वगैरह। ठीक है, फिर विनिर्माण जैसे मकान वगैरह बनाने के इस तरीके के काम भी करते हैं लोग, डेयरी भी है, और परिवहन, ये सारे बहुत ही सीमित स्तर पर की जाती है। मतलब यहाँ पर ये सारी चीज़ों की भी सुविधा है ना। गांव में ये सारी सुविधाएं कम होती है, लेकिन पालमपुर में लोग खेती भी करते हैं, ये मकान बनाने का और ये सारा काम भी करते हैं, डेयरी का है, परिवहन का कार्य है, गाड़ियाँ वगैरह, सड़कें, सारे सब कुछ अच्छा है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, और जैसे डेयरी है, मकान निर्माण में और कई तरह के जो कार्य हैं उनके उत्पादन में विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं और मानव प्रयास और मुद्रा आदि है। अब किसी भी कोई भी उत्पादन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता होगी कि प्रकृति के द्वारा जो संसाधन दिए हुए हैं वो, फिर मानव ने जो निर्मित किए हैं वो, और मानव प्रयास और मृदा, इन सब को काम में लेकर ही संसाधनों मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। पालमपुर की कहानी में हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं, और इस कहानी में हम यही पढ़ेंगे कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं उन्हें किस प्रकार उपयोग में लेता है। अब सबसे पहले पाठ का परिचय पढ़ते हैं। पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों में भली भांति जुड़ा हुआ है। अब पालमपुर गांव, ये देखिए चित्र में दिया हुआ है, इसके आसपास भी कई छोटे बड़े गांव हैं और ये कस्बों से जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अब एक गांव, ऐसा गांव है नहीं, नाम नहीं है पालमपुर का, लेकिन ये ऐसे ही काल्पनिक बनाया गया है, और इसके 3 किलोमीटर दूर रायगंज है। तो प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुरा से जोड़ती है।
अब ये जो पालमपुर गांव है, इसकी जो सड़क है वो रायगंज तक जाती है और उसके आगे शाहपुरा तक भी जाती है, और भी कई गांवों से इसकी सड़क जुड़ी हुई है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर तक देखे जा सकते हैं। और पालमपुर की जो गांव है वहाँ पर लोग, देखो ये ट्रैक्टर चल रहा है, बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, भैंसा बग्गी है, तो इस तरीके से ये सारे सामान को लाने और ले जाने में अच्छी सुविधा है। यहाँ पर सड़क अच्छी है, लोगों के पास साधन भी है। और ये दूसरे ये रायगंज जाकर रायगंज की मंडियों में जाकर ये अपना माल बेच के आ जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर यातायात की भी अच्छी सुविधा है। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार है। अब गांव में लगभग कितने परिवार रहते हैं? 450 परिवार रहते हैं, और उनमें से 80 परिवार मतलब जिनके पास ज़्यादा भूमि हो और उच्च जाति के लोग हैं, वो कितने हैं? 80 परिवार। उनके मकान जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अब पैसे वाले हैं तो उनके मकान भी अच्छे बने हुए हैं। फिर अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल संख्या का 1/3 भाग है, और वे गांव के एक कोने में, और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वे गांव के एक अलग कोने में रहते हैं, और उनके मकान भी बहुत ही कच्चे बने हुए हैं, जिनमें मिट्टी और घास फूस के बने हुए हैं। अधिकांश घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं, और गांव में अच्छी बिजली की भी अच्छी व्यवस्था है, और जो खेतों में नलकूप वगैरह लगे हुए हैं वो भी बिजली से चलते हैं, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि गांव में वही 450 लोग परिवार रहते हैं, जिसमें 80 है जो उच्च जाति के हैं, और जिनकी खुद की ज़मीन है, उनके मकान अच्छे हैं, और कुछ निम्न जाति के भी लोग रहते हैं, उनके परिवार कच्चे मकानों में रहते हैं। यहाँ बिजली की अच्छी व्यवस्था है, यातायात की भी अच्छी सुविधा है। यहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय है, और हॉस्पिटल भी है, अस्पताल भी खुले हुए हैं। तो इस तरीके से ये गांव बहुत ही अच्छा है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध कीजिए। अब एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है, और हमारे भारत में हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, और गांव में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं, और उसी से जो उत्पादन होता है उससे खुद का भी खर्चा चलाते हैं, और बाज़ार में ले जाकर वो बेच के अपनी अन्य आवश्यकताएं पूरी करते हैं। अन्य उत्पादन गतिविधियों में, जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है, और दूसरी क्रियाएं भी है जिनसे लोग अपना जीवन चलाते हैं, जैसे विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के लिए इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे, गैर कृषि क्रियाएं और कृषि क्रियाएं। ठीक है बच्चों, तो अपन ने ये आज पढ़ लिया है कि पालमपुर गांव कैसा है, यहाँ पर कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ बिजली की, यातायात की, इन सब की, मतलब पालमपुर का परिचय हमने पूरा पढ़ लिया है। अब कल हम पढ़ेंगे उत्पादन का संगठन। ठीक है, धन्यवाद।